हेलो गाइस, वेलकम टू डीके ऑनलाइन स्टडी। दिस इज दीपक अरोड़ा। सो आज हम इस चैनल पे स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का, जो कि है मोशन। लेट स्टार्ट। सो जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, एक बार वो देख लेते हैं। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है। ठीक है, तो हम ये सारे टॉपिक आज पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट। ये सब पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या है, और फिजिक्स की दो चार चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक बार हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स एक नेचुरल फिनोमिना है। फिजिक्स के अंदर इंक्लूड होता है मोशन, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मैनी मोर। जो भी हमारी नेचुरल चीजें, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि साउंड, जैसे कि मोशन, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हमारी नेचुरल चीजें हैं, अब जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं। अब फिजिक्स के अंदर हमें ये पता चलता है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, लाइट कैसे ट्रैवल करती है। ये सब हमें किसने बताया? ये सब हमें फिजिक्स ने बताया है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि फिजिक्स एक्चुअल में है क्या चीज। ठीक है, फिजिक्स के बाद हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? जो भी चीज, जो भी मटेरियल, जो भी सिस्टम हम मेजर कर सकते हैं, जिसका भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे भी किसी भी क्वांटिटी का मास दे रखा है, तो जो ये मास है हमारा, क्या है, ये हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो मास क्या है हमारा? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, होपफुली आपको फिजिकल क्वांटिटी और फिजिक्स समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड अदर इज वेक्टर क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या आता है? दो क्वांटिटीज आती हैं, एक आती है स्केलर क्वांटिटी और एक आती है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी देख लेते हैं पहले। इसकी स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी वो होता है, तो जो स्केलर क्वांटिटी है वो डिस्क्राइब होती है सिर्फ मैग्नीट्यूड से। इसमें डायरेक्शन का कोई भी लेना देना नहीं होता। ठीक है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं हम। ठीक है, उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब हम एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि हमारा लेंथ क्या है? हमारा स्केलर क्वांटिटी। और वो कैसे है? जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है पेन का। ठीक है, अब हमें पेन की लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, अब हम इसको किसी भी डायरेक्शन में रखें, किसी भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, किसी भी डायरेक्शन में रखें, पेन की जो लेंथ है वो हमेशा सेम रहेगी। अगर वो 10 सेंटीमीटर का है तो वो 10 सेंटीमीटर का ही रहेगा। उसकी डायरेक्शन कैसी भी हो, उस पर इसकी लेंथ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाए उसे कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जहां पर दोनों चीजें देखी जाए, जैसे कि डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, दोनों चीज देखी जाती है, उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि फोर्स, अब हम किसी गेट पर फोर्स लगा रहे हैं, उसे पुल करना है या पुश करना है, तो इसी क्या हो गई? डायरेक्शन हो गई। पुल और पुश क्या हो गई? डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो फोर्स क्या है? हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यूनिट्स क्या होता है हमारा? हमारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे लेंथ, मास, एनर्जी, इनकी कुछ ना कुछ यूनिट होती है। ठीक है, और इनकी यूनिट क्या होती है? जैसे मास की हो गई केजी हो गई, लेंथ की हो गई मीटर, टाइम की हो गई सेकंड। अब इसमें हर कंट्री की अलग अलग यूनिट मेजर सिस्टम होता है। ठीक है, तो पहले होता था ऐसा कि कहीं पर हम केजी लेते थे, कहीं ग्राम ले लेते थे, कहीं लेंथ को मीटर में ले लेते थे, किलोमीटर में ले लेते थे, टाइम को आर में लेते थे, सेकंड में लेते थे। तो लेकिन अब सारी की सारी हम एसआई यूनिट को ही लेते हैं। एसआई यूनिट मतलब कि लेंथ को कहीं पे भी हमें लेना है तो वो मीटर में ही लेना है, मास को कहीं पे लेना है तो केजी में ही लेना है, टाइम को कहीं पे लेना है तो सेकंड में ही लेना है। ठीक है, होपफुली आपको यूनिट्स भी समझ आए। यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि अगर यूनिट्स हम नहीं लिखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये मास है, ये टाइम है, ये लेंथ है। ठीक है, तो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मोशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मोशन ये है क्या। मोशन कोई भी ऐसी चीज होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जब पोजीशन को चेंज करता है। ठीक है, जब भी पोजीशन चेंज होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की तो उसे मोशन कहा जाता है। जब कोई भी बॉडी रेस्ट से मूव करने लगती है तो हम उसे मोशन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। जब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अभी एक बस खड़ी हुई है, तो बस उस टाइम रेस्ट पोजीशन पर है। ठीक है,
और जब हम बस को चलाते हैं, जब वो मूव होने लगती है तो वो क्या है, मोशन में आ जाती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है। मोशन आपको होपफुली समझ आ गया होगा। जब भी कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन से मूव करने लगती है हम उसे मोशन कहते हैं। अब मोशन के टाइप देखते हैं। मोशन के दो टाइप्स हैं, एक है यूनिफॉर्म मोशन, एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, दो टाइप पे डिपेंड करता है मोशन। अब देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या है। जब भी मोशन के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होती है, उसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसको हम सिंपली कहते हैं जब भी हम कवर करेंगे इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है, जब भी नॉन कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल होता है ऑब्जेक्ट, उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, जब भी मूवमेंट होगी the object does not cover the same distance in same interval of time। होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। सिंपल है एकदम। यूनिफॉर्म मोशन में हम जब भी अपना डिस्टेंस को कवर करेंगे सेम इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो सेम नहीं होगा सेम इंटरवल ऑफ टाइम के साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जो ये हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस के अंदर हमारा जो टोटल एक्चुअल पाथ कवर करती है बॉडी, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसे मैंने इस डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है, जो कि ये ब्लू कलर से जा रहा है, ये सारा ये क्या है, हमारा डिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारे डिस्टेंस है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है डिस्टेंस। ठीक है, जो ये हमारा जितना भी पाथ हमारा ये कवर कर रही है बॉडी, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, जो ये इनिशियल पॉइंट है, ये वाला इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। और इसको हम और भी क्या कह सकते हैं, जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करती है बॉडी, उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये दोनों की ही दोनों मीटर में, अब ये दोनों की एसआई यूनिट क्या है, मीटर में ही होती है। ठीक है, अब देखिए जो डिस्टेंस है हमारा वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, स्केलर और वेक्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, क्या होता है, और इसमें डिस्टेंस क्या होता है, वो कभी भी हमारा जीरो नहीं हो सकता। ये जो है, जैसे हम ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, ऐसे 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 जा रहे हैं, और ऐसे जाकर यहीं पर वापस आ गए। ठीक है, तो हमने क्या करा है, ये सारा का सारा हमने डिस्टेंस कवर करा है, तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमने यहां से शुरू करा, ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, और घूम फिर कर हम यहीं वापस आ गए, तो क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद देखते हैं कि सिंबल क्या होता है, हमारा डिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो डी ही होता है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है वो एस होता है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डिस्टेंस क्या होता है, जो भी हमारा एक्चुअल पाथ कवर होता है बॉडी का, ये देखिए ये वाला, ये क्या है, हमारा सारा डिस्टेंस है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट जो हमारा होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। जहां से इनिशियल और फाइनल पॉइंट मीट करते हैं उसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। दोनों मीटर में होते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, मैंने समझा दिया था एग्जांपल के साथ। ठीक है, और ये हमारा सिंबल जो है ये डी है, और इसका सिंबल एस है। होपफुली आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आता है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है, बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा। इसके ऊपर आगे आने वाले हैं न्यूमेरिकल, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि इनके फॉर्मूले क्या है, इनकी एसआई यूनिट क्या है, ये आगे न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं। तो देख लेते हैं स्पीड क्या होता है। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, जितना भी हमने डिस्टेंस कवर करा है कितने टाइम में, उसको बोलते हैं हम स्पीड। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है इसका,
d अपॉन में t, d क्या होता है डिस्टेंस और t क्या होता है टाइम, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी क्या होता है हमारा, इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, जितना जो भी हमारे डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितने टाइम में हुआ है, डी एस अपॉन में टी, उसे कहते हैं हम वेलोसिटी। होपफुली आपको स्पीड और वेलोसिटी पता चल गया होगा। स्पीड के अंदर डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है और वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट अपॉन के अंदर टाइम आता है, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, दोनों की वही सेम होती है, मीटर अपॉन में सेकेंड, और वेलोसिटी की भी मीटर अपॉन में सेकेंड होती है। अब स्पीड क्या होता है हमारा, स्केलर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी क्या होता है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब स्केलर और वेक्टर क्यों होते हैं, जब हमें पता है कि हमारे डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो ये डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया। ऐसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो हमारी वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ओके, होपफुली आपको ये भी सारा समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं, ये तो था हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। अब ऐसे ही हमारा होता है एक क्वेश्चंस में आ जाता है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा, मैंने यहाँ पर एग्जांपल के साथ समझाया हुआ है। जैसे कि कोई भी बॉडी है, पहले ए से बी कवर कर रही है, बी से सी कवर कर रही है, सी से डी कवर कर रही है और डी से ई कवर कर रही है, ठीक है। तो ए से बी क्या है हमारा S1, बी से सी क्या है हमारा S2, सी से डी क्या है हमारा S3, डी से ई क्या है हमारा S4, ठीक है। ऐसे ही गिवन टाइम के साथ कर रही है ये T1 T2 T3 T4, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का हमारा क्या फॉर्मूला होगा, टोटल डिस्टेंस कवर, जितना डिस्टेंस बॉडी ने कवर करा है, टोटल जितना का जितना करा है, कितना करा है S1 S2 S3 और S4 करा है ना, तो इन सब का टोटल होगा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, ठीक है। और हमारा जो भी टोटल टाइम टेकन करा है, कितना टाइम टेकन करा है हमने, T1 T2 T3 T4, ठीक है। तो टोटल टाइम टेकन, ठीक है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, ठीक है। ये हमारा क्या होगा एवरेज स्पीड। ऐसे ही हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, वो क्या होगा, सम ऑफ द वेलोसिटी। हमारी वेलोसिटी कितनी है, V1 V2 V3 V4, ठीक है। तो सम ऑफ द वेलोसिटी इनका करेंगे सम, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ठीक है। ये सारा हमारा क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे कितनी वेलोसिटीज है, 1 2 3 4, तो अपॉन में आएगा नंबर ऑफ द वेलोसिटी जो कि 4 है। अगर यहाँ पर होता V5 तो यहाँ पर हम 4 की जगह लिखते 5, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, जितनी भी वेलोसिटीज होंगी वो नंबर ऑफ वेलोसिटी जाएगा नीचे। और फिर ये भी सब समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। कहीं क्वेश्चन में पूछ रहा हो स्पीड क्या होती है और आप निकाल के आ रहे हो एवरेज स्पीड, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही निकालना है कि स्पीड निकालने की एवरेज स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी निकालने की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। सिंपल फॉर्मूले हैं और ये आपके क्वेश्चन में आगे काम आने वाले हैं, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, उसके आगे क्या है, उसके आगे है हमारा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो एक्सेलरेशन है ये ए से डिनोट होता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन हम किसे कहते हैं, जब भी वेलोसिटी का चेंज होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कहीं पर भी हमारी वेलोसिटी कम हो रही है ज्यादा हो रही है, मतलब कि जैसे कि हम कार चला रहे हैं, ठीक है, तो कार की स्पीड कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, तो ये किस पे डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन पे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। और जब भी हमारी वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है तो ये वो क्या होगा, हमारा नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, तो इसीलिए हम इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, ठीक है। होपफुली एक्सेलरेशन भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। अब फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं हम। इसकी जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, v माइनस यू अपॉन में टी। टी तो हम सबको पता है टाइम होता है, अब v क्या होता है, v होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और u क्या होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल और इनिशियल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने कार है, हम उसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने पर कुछ एक्सेलरेशन देते हैं, तो वो क्या होगा हमारा u होगा, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी होगी। और फिर वो चलती है और कहीं जाकर रुक जाती है, तो वो जहां पे भी जाके रुकेगी, जहां पे भी जाके बंद होगी, तो वो होगी हमारी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। होपफुली आपको इसका फॉर्मूला अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं लास्ट चीज हमारी आज की वीडियो की, जो है कि रिटार्डेशन क्या होती है। जब भी हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं और अगर इस एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव के अंदर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, हम रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। होपफुली आपको आज के सारे टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे।
अगर आपको समझ आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बाद में शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।